प्रेज द लॉर्ड। अनेक लोक माने आज धर्म परिवर्तन को नहीं चिंतार पड़ी अच्छा। हाँ, मो जड़े ख्रीस्टियन लोक हेबा सत्वे मध्य से लोक मान विषय आज कहवाई चाहे जो लोक माने धर्म परिवर्तन को नहीं चिंतार पड़ी धर्म परिवर्तन रखा प्रयास कर। आज मु खुलासा करी आज गोटे भिडियो ये तो मु गोटे आपण मान पाखक पहुंचार माध्यम अटे किंतु जड़े बुद्धिजीवी कहते केमिति करले धर्म परिवर्तन बंद हो धर्म परिवर्तन कौन पाई होची केमिति होची। तेबे ए वीडियो को आपण माने सही बड़ बड़ यूट्यूबर मान पाख शेयर करंतु जो लोक माने धर्म परिवर्तन को नहीं चिंता रे अछंती भारी चिंता रे माने ताको जीवन कटुची। धर्म परिवर्तन न हो धर्म परिवर्तन करथिबा लोक माने वापस घर वापसी करंतु। एमिति जो मुंडरे हाथ दे बसी छंती ओडिसा रो किछि लोक माने से मध्य किसी यूट्यूबर माने से पाख वीडियो पठे दिंतु बास कम हो वीडियो को शेष पर्यटन देखो। वीडियो टी लंबा हो पारे शेष पर्यटन देखो। जड़े बौद्ध धर्मर व्यक्ति केमिति कहते धर्म परिवर्तन कौन पाई होची एवं केमिति होची आउ कौन करले धर्म परिवर्तन हेबो नाही। विशेषकर खास ख्रीस्टियन लोक आ हिंदू लोक मान भितर थिबा ए द्वंद्वटा को ए वीडियो रे हम माने दूर करि परिबा जानि परिबा। तबे आसंतु देखिबा से वीडियो को। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही खास मुद्दे पर होने वाला है, धर्म परिवर्तन। कि भाई लोग जो है वो धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अब तक कोई वीडियो शेयर किया हो या ना किया हो, लेकिन इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, हर जगह जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो आज होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट कथा। अब सबसे बड़ा सवाल पहले ये है कि भाई धर्म परिवर्तन जरूरी मुद्दा क्यों है या बड़ा मुद्दा क्यों है। धर्म परिवर्तन का मुद्दा जरूरी इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा अब से कुछ दिन पहले एक धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो है, अब इसको बाबा कहने में भी अजीब सा लगता है क्योंकि जवान लौंडा है, खैर वो एक अलग मुद्दा है। अब जो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा हैं वो अपनी रैली निकालते हैं, रथ यात्रा जो भी है, कि भैया अब जो है मैं लोगों की घर वापसी करवाऊंगा, है ना। जो लोग धर्म छोड़ करके अन्य अन्य धर्मों में गए हैं, अब मैं उन लोगों की घर वापसी कराऊंगा और सबको हिंदू बनाऊंगा, सनातनी बनाऊंगा। ये तो कहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जेहेतु आम नेशनल लेवल रे माने सारा इंडिया रे काम करूछंती घर वापसी पाई। ओडिशा रे सेमिति अनेक लोक अछंती, अनेक यूट्यूबर मान अछंती जो लोक माने चाहछंती घर वापसी करबा पाई आ धर्म परिवर्तन न हो बोली मु से मान को कहबा पाई चाहे। ता सहित आपण माने समस्त ए विषय को बुझंतु, बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा। कट्टर हिंदू बनाऊंगा, कतई कट्टर हिंदू। तो ये मुहिम जो वो चला रहे थे, तो इसीलिए ये मुद्दा जरूरी है। ये मुद्दा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर काफी लोगों के कमेंट सेक्शन में लोग जा करके कहते हैं कि अरे 2 बोरी चावल में बिक गया, अरे 2 बोरी चावल में तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, और इस तरह के मतलब इस चीज को बहुत गाली और उसके तरीके से जो है लोगों के साथ में ट्रीट किया जा रहा था, व्यवहार किया जा रहा था कि भैया तुम तो 2 बोरी चावल में बिक गए। राइट, ठीक है। उसके बाद में ये मुद्दा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अभी 25 दिसंबर जो गया है, क्रिसमस का फेस्टिवल था उन लोगों जो क्रिश्चियन लोग हैं। अब लोग इतने ऑब्सेस्ड हैं रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर, कि जोमेटो ने अपने डिलीवरी पार्टनर्स को, क्योंकि क्रिश्चियन एक फेस्टिवल है तो उन्होंने उसको सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहना दिया डिलीवरी के लिए। लोगों ने उसको जबरन पकड़ के उसके कपड़े उतरवा दिए कि भैया नहीं, दूसरे धर्म का प्रचार नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे। कहीं किसी चर्च में जो लोग हैं वो अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, तो लोग उस चर्च के बाहर खड़े होकर के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, है ना। उसके बाद में कहीं स्कूल में यदि कोई फंक्शन हो रहा है, फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है, सेंटा क्लॉज के माध्यम से बच्चों को एंटरटेन या किसी भी तरह से कोई गतिविधि की जा रही है, तो हिंदू संगठन के लोग वहां स्कूल में जाकर के उस फेस्टिवल को बंद करा रहे हैं कि भैया कोई सेंटा क्लॉज नहीं बनेगा, कोई यहाँ पर इस तरह की चीजें नहीं होंगी। सोच रहे हो आप किस लेवल पर भाई। मतलब अब तक तो इन लोगों को सिर्फ मुसलमान से खतरा था, अब इनको क्रिश्चियन लोगों से भी खतरा होने लगा। तो ये मुद्दा जो है बहुत इसलिए जरूरी है। एठी दुखर विषय गोटे जे ये जड़े बौद्ध धर्मर व्यक्ति प्रशांत बौद्ध यार ना, यही वर्ष
माने यही 2024 गत वर्ष डिसेम्बर 25 डिसेम्बर क्रिसमस यही संपर्क में जिते ख्रीस्टियान लोक मान अत्याचार करागला भागर बड़का हो गला जार फल जड़े बौद्ध धर्मर लोक आसी ख्रीस्टियान लोक मान राइट कथा को से अधिकार को वीडियो बनईकरी प्रकाश कले किंतु आमर ख्रीस्टियान लोक माने भी अनेक लोक अच्छा जो लोक माने कि परिचित लोक माने यूट्यूब रे काम करछंती प्रचार करछंती से माने पदे मध्य कहले नहीं एटा गोटे बहुत दुखर विषय अटे जे अन्य लोक माने मध्य आमर अधिकार को आमर मनर कथा को सोशल मीडिया रे आसिक कहउछंती। और आज इसी विषय पर बात करेंगे कि लोग धर्म परिवर्तन आखिर क्यों कर रहे हैं। अब देखिए, धर्म परिवर्तन मोस्टली 2-3 कारणों की वजह से जो लोग हैं वो करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला कारण आता है ये कि भैया मैं हूं एक धर्म में पैदा हुआ हूं और मैं अपना धर्म के हिसाब से जी रहा हूं और मुझे अपने धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी और धर्म को जब मैंने पढ़ा या उसकी आइडियोलॉजी को समझा तो मुझे वो धर्म जो है बहुत अच्छा लगा, तो मैं इस धर्म को छोड़ करके उस धर्म में चला जाऊंगा और अपनी लाइफ को आगे जीऊंगा, मुझे इस पे कोई मतलब नहीं है। एक तरह के लोग हो गए। दूसरे तरह के लोग होते हैं वो लोग जो धर्म में जी रहे हैं लेकिन अपने धर्म की बहुत सारी कुरीतियां उन्हें दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे रीति रिवाज ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि गैर सामाजिक जो रिवाज हैं वो हैं, और तमाम तरह की गतिविधियां और चीजें जो है उनको दिख रही हैं, और इस वजह से कि भैया ये धर्म तो बहुत ही ज्यादा ऐसा है वैसा है और ये जीने लायक नहीं है, ये गैर सामाजिक धर्म है और मुझे इसमें नहीं रहना है, तो वो अपने आप को उस धर्म से बाहर निकाल लेते हैं। अब बाहर निकालने के बाद में उनकी मर्जी है कि वो अगले किसी धर्म में जाएं या ना जाएं। अक्सर ऐसे लोगों को नास्तिक कह दिया जाता है कि जो अपने धर्म को छोड़ करके उसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरे तरीके के लोग हो गए कि जिनको अपने ही धर्म से दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है, तो वो धर्म छोड़ते हैं, ठीक है। और तीसरा जो सबसे बड़ा और मुख्य कारण है वो है मजबूरी। मजबूरी कैसी? मजबूरी वो खाने पीने की भी हो सकती है, मजबूरी वो रहने सहने की हो सकती है, मजबूरी वो किसी भी प्रकार का कि भाई हमको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं आसपास की सराउंडिंग से, तो इस प्रकार की मजबूरी हो सकती है जिस वजह से इंसान धर्म परिवर्तन की डील कर लेता है। अब आप ये समझिए कि कोई जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उन लोगों के पास में रोटी की व्यवस्था नहीं है कि वो सुबह 2 वक्त की रोटी भी जो है वो ठीक से खा पाए, उनके पास में व्यवस्था नहीं है, और ये व्यवस्था वो पिछले 40 साल 50 साल 100 साल से झेलते हुए आ रहे हैं। अब एक समय के बाद में कोई दूसरा धर्म के लोग आते हैं, वो दूसरे धर्म के लोग कहते हैं कि भैया तुम ठीक है भूखे मर रहे हो, कब से मर रहे हो, बहुत सालों से मर रहे हैं और आपको कोई देखभाल नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ठीक है एक काम करो, हम तुमको 2 बोरी चावल देते हैं और तुम ये 2 बोरी चावल लो और हम आपको हर साल या हर 6 महीने में ये राशन पानी आपको देते रहेंगे, लेकिन आपको धर्म परिवर्तन जो है वो करना पड़ेगा। अब आप ये समझिए कि एक जो लोग हैं जिनके पास में रोटी तक की व्यवस्था नहीं है, तो जब इंसान का पेट भूखा होता है ना, तो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ खाना ही आता है, कोई भगवान कोई धर्म नहीं आता, सिर्फ खाना। अब वो खाना अब वो उन धर्म के लोगों ने आकर के उनको दे दिया, तो अब वो क्या करेंगे, मजबूरन, क्योंकि उनको पेट भरना है, तो वो खाना लेकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। अब ये जरूरत कहीं पर हो सकता है कि थोड़ा शिक्षा के लिए हो कि भैया हम अपने बच्चों को जो है शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनको आज के भारत में जो है उसको ढाल नहीं पा रहे हैं, तो दूसरे धर्म के लोग आते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा चलो एक काम करो, हम आपके बच्चों को शिक्षा फ्री देंगे और आपको साथ में कुछ खाने के लिए भी देंगे या आपको हम कुछ पैसा भी देंगे। अब वो भैया जाहिर सी बात है, हर इंसान को सुख सुविधाएं चाहिए, कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो चाहिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम मूलभूत सुविधा तो हर अनेक लोक मैंने भावुवे एमती गरीब लोक मान को खाइबा दे धर्म परिवर्तन करवा ठीक कि ताहले एतिकी रे कथा सरी नाही। वीडियो शेष पर्यंत देखंतु, जो ज्ञान देवा लोक माने लास्ट रे मुंह बंद हो जीवो, बहुत इंपोर्टेंट कथा कहउछंती भाई। तो आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटा 3 तरह से लोग धर्म परिवर्तन जो है वो करते हैं। सबसे पहला अपनी स्वेच्छा अनुसार कि कोई उनको दूसरा धर्म अच्छा लगा, अपने से भी कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरे वो लोग कि भाई उनको अपने में बहुत सारी कमियां खराबियां दिख रही थी, इसीलिए वो लोग अपने धर्म से जो है वो दूर हो गए। और तीसरे ये कि लास्ट में जिनकी मजबूरियां होती है, इनकी मजबूरियों को पूरा कर करके धर्म परिवर्तन कराया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई अब इसको रोका कैसे जा सकता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, ध्यान से सुनिएगा।
अब देखिए जो पहला वाला है, पहले वाले का क्या है, पहले वाले का ये है कि वो अपनी मर्जी से आपको छोड़ करके दूसरे धर्म में गया है क्योंकि वो उसको अच्छा लगा है। तो अब आप उसको जबरदस्ती या किसी भी तरीके से वापस नहीं ला सकते, क्योंकि उसने अपनी खुद की समझ से ये देखा है कि भाई दूसरा धर्म अच्छा है तो इसलिए वहां पे गया है, तो उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद में जो दूसरे तरह के लोग होते हैं जिनको अपने धर्म में बहुत सारी कमियां दिखाई दे रही हैं और वो उनको महसूस कर पा रहा है और गैर सामाजिक उन चीजों को मान रहा है और उन सब चीजों को मान करके अलग हुआ है, तो फिर उसको लाना भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन उसको लाने के लिए ये करना पड़ेगा कि भैया जो जो कमियां उसे दिखाई दे रही हैं, जो जो खराब चीज उसको दिखाई दे रही है, रिवाज दिखाई दे रहे हैं, उनको उस चीज को खत्म करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। उसके बाद ही वो व्यक्ति वापस अपनी घर वापसी कर सकता है। तो यानी कि दूसरे का भी लगभग मुश्किल है। अच्छा, अब जो तीसरी कैटेगरी है, जो कि 2 बोरी चावल में बिक जा रही है, और आप समझ करके देखिए कि कितना विभत्स ये बात है कि कोई एक धर्म है, उस धर्म के लोग हैं, ठीक है, अब इसको कह लो हिंदू ही धर्म कह लो, सनातन धर्म कह लो। अब एक वर्ग ऐसा है इसमें जो इनके पास में सब मूलभूत सुविधाएं, सब चीजें हैं और फालतू भी हैं, मैं तो ये कह सकता हूं, ठीक है। उसके बाद में इसी धर्म के कुछ लोग थोड़ा सा अलग रहते हैं। अब इन लोगों के पास में रोटी, कपड़ा, मकान तक की भी व्यवस्था जो है वो नहीं है, और ये लोग, अब ये भी हिंदू धर्म के ही हैं, ठीक है, अब ये लोग यही चीज सालों से जो है वो चलती हुई आ रही है, ठीक है, इसी तरह से। अब इन लोगों के पास में आज 2024 में भी मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं है, लेकिन ये सब हिंदू हैं, और इनको कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि भैया जो हमारे और हिंदू भाई बहन हैं, जो और धर्म के लोग हैं, चलो मैं जाकर के धर्म के माध्यम से उनकी सेवा करूं, उनकी मूलभूत सुविधाओं को जो है उन तक पहुंचाने में उनकी मदद करूं, क्योंकि ये हिंदू हैं, हमारे भाई हैं। कभी नहीं ख्याल आया। अब हुआ क्या कि कोई दूसरा धर्म आया, और दूसरा धर्म का आकर के वो इन लोगों को वो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की शर्त पर उनका धर्म परिवर्तन कराने लगा कि भाई ठीक है, जो आपका रोटी के प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर देंगे, आपकी शिक्षा की समस्या है वो हम सॉल्व कर देंगे, कपड़े की, रहने की व्यवस्था है, ठीक है, हम वो आपकी सॉल्व कर देंगे। तो जब एक रहना सहना, एक लाइफस्टाइल जो है जब कोई दूसरा धर्म दे रहा है, तो अब इन लोगों ने धर्म परिवर्तन करना अपना शुरू कर दिया। अब ये जो लोग हैं बचे हुए हिंदू, अब सोचो इन लोगों को गालियां दे रहे हैं कि तुम साले लीचड़ हो, कमजोर हो, हरामखोर हो, तुम लोग 2 बोरी चावल में कैसे बिक गए। आपने सुना होगा ना, जो ये बहुत से कमेंट्स लोग करते हैं कि 2 बोरी चावल में बिक गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तमाम तरह की बातें। मतलब आप उसको कोस रहे हो कि वो 2 बोरी चावल में निकल गया, दूसरे धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन कभी भी आपको ये होश नहीं आया कि जिस धर्म के आप हैं उसी धर्म के वो लोग भी थे, तो आपने कभी उनको 2 बोरी चावल पहुंचाने का काम नहीं किया। अगर आप ही उनकी मूलभूत सुविधाओं को पूरा कर रहे होते, यदि आपके ही धर्म में बने रहकर वो अपने जीवन को सुधार रहे होते, तो भला वो कैसे, क्यों जो धर्म परिवर्तन है वो करते? नहीं करते। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जब किसी की जीवन में समस्याएं थी तब तो हमने उसकी तरफ झांक करके नहीं देखा, लेकिन जब वो धार्मिक तौर पर कहीं और जाने लगा तो हम लोगों को चिंता जताने लगी। अभी जो धीरेन्द्र शास्त्री, आपने देखा होगा कि हिंदू एकता बढ़ानी है हमें, हम सब हिंदू हैं, जात पात में नहीं बटना है, और मुझे घर वापसी करानी है, सब हिंदुओं को लाना है वापस, सबको एक साथ लाना है, और मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब इस धीरेन्द्र शास्त्री से जरा ये पूछिए कि जिस महाराष्ट्र से इसने अपनी ये जो यात्रा है वो जो शुरू की थी, उसी मुंबई के आसपास में एक स्लम एरिया है। आप सोचो कितना बड़ा स्लम एरिया है। अब उस स्लम में कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास में रोटी की समस्या है, जिनके पास में स्वास्थ्य की समस्या है, जिनके पास में शिक्षा की समस्या है, रहन सहन की समस्या, तमाम तरीके की डिफिकल्टीज उनके जीवन में है। तो क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री कभी उन लोगों के पास में गया उनके उन मूलभूत सुविधाओं को दूर करने के लिए? कभी नहीं गया। और केवल धीरेन्द्र शास्त्री ही क्यों, देवकीनंदन ठाकुर या इनके जैसे और भी कितने बाबा और महाराज जो है वो ऐसे हैं जो देश भर में निकले हुए हैं कि भाई हमें घर वापसी करवानी है, घर वापसी करवानी है, लोगों को जो है अपने धर्म में जोड़ करके रखना है, कट्टर हिंदू बनाना है, और जो है हिंदू राष्ट्र की हमें स्थापना करनी है, हिंदू राष्ट्र की घोषणा करनी है। अब आप एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये समझिए कि पहले कारण से जो लोग जा रहे हैं अलग, उनको वापस लाना बहुत आसान नहीं है। जो दूसरे कारण से गए हैं उनको भी वापस लाना आसान नहीं है। हाँ, जो तीसरे कारण से गए हैं, जो तीसरे कारण से धर्म परिवर्तन किया है,
इन लोगों को वापस लाना भी आसान है और इन लोगों को बचा करके रखना भी आसान है। कैसे आसान है? वो ऐसे कि जितने भी पूरे देश भर में जितने भी गरीब हिंदू लोग हैं, गरीब हिंदू लोग, उन लोगों का आंकड़ा आप लोग उठाइए कि भाई कितने कहां पर कैसे स्थित है। आप जाकर वो सामान दे दीजिए, वो चीजें दे दीजिए जो क्रिश्चियन लोग आपको लगता है कि दे करके उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। यदि किसी एरिया में आपको लगता है कि क्रिश्चियन लोग 2 बोरी चावल दे करके उन लोगों का धर्म परिवर्तन करवा ले रहे हैं, तो आपसे मेरा कोई मतलब है, जो हिंदू संगठन के लोग हैं, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार, सो कॉल्ड ठेकेदार हैं, उन लोगों से मेरा कहना है कि आप जाकर के उस एरिया में 2 बोरी चावल दे दीजिए, भिजवा दीजिए। वो लोग धर्म परिवर्तन करेंगे ही नहीं। अगर आपको किसी एरिया में लगता है कि लोग यहाँ पर, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो यहाँ पर शिक्षा, फ्री शिक्षा, यानी कि अपने क्रिश्चियन लोगों ने अपने स्कूल खोल करके इन बच्चों को फ्री शिक्षा का लालच दे करके ये लोग धर्म परिवर्तन करने लग रहे हैं, तो आप लोग जाकर के उनको बच्चों को फ्री शिक्षा दे दीजिए। वो लोग धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, वो लोग आप ही के धर्म में जो है बने रहेंगे। और यदि आपको लगता है कि किसी एरिया में आपके धर्म को कमजोर करने के लिए, आपके धर्म को खत्म करने के लिए जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो जा करके 50,000 दे करके, 1 लाख दे करके, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख दे करके उनका धर्म परिवर्तन करवा ले रहे हैं, तो फिर आप एक काम कीजिए, वहां जाकर के उनको 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी आपको लगता है कि क्रिश्चियन लोग दे करके उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, तो वो लोग आप उनको दे दीजिए। वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, वो आप ही के धर्म में बने रहेंगे और कट्टर बनेंगे कि भाई आप ही के धर्म के लोग अगर आप उनकी सहायता करेंगे तो वो तो कट्टर बनेंगे कि भाई हाँ देखो, प्राउडली हिंदू हूं मैं और हिंदू होने की वजह से देखो मेरे को जीवन में कोई समस्या नहीं है, मेरे जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सब मौज में हूं। वो और ज्यादा कट्टर बनेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि अरे भैया, ऐसे बोरियां चावल बांटने में, लोगों को फ्री शिक्षा दिलाने में और लोगों को किसी भी तरह की सहूलियत या सुविधा देने में तो पैसा बहुत लगेगा। पैसा बहुत लगेगा, तो इतना पैसा कहां से आएगा? इतना पैसा कौन देगा? सवाल है ना। अब सबसे पहले तो आप ही ये सोचिए कि क्रिश्चियन धर्म के जो लोग हैं, जो आपके हिसाब से धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, उनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? अच्छा, आप कह दोगे कि भाई विदेशों से फंडिंग हो रही है और विदेशों से लोग उनको पैसा दे रहे हैं कि लो भाई, भारत के जो बिल्कुल गरीब निचले पायदान पे लोग हैं उनका जा करके धर्म परिवर्तन करवाओ ताकि हम जो है देश पर कब्जा कर सकें, है ना, उन गरीब लोगों के माध्यम से देश पर हम कब्जा कर सके, तो वो विदेश से फंडिंग आ रही है। अब आप इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। वीडियो एई पर्यंत आपण माने जहाँ देखिले एटा नॉर्मल थिला, एबे अछि मुख्य विषय, मेन पार्ट, जाको आपण माने मिस करंतु नहीं। होगा। अभी राम मंदिर की एक खबर आई थी जिसमें लिखा था यानी कि 183 करोड़ रुपए पिछले 7 महीने में राम मंदिर के खाते में आया है। 80,000 श्रद्धालु रोजाना जा रहे हैं, तो यानी कि ये दान की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती रहेगी। उसके बाद में ये कोई इकलौता मंदिर नहीं है, देश भर में कितने मंदिर हैं जिनके पास में खजाना दुनिया भर का पड़ा है, दुनिया भर का पैसा वहां उन मंदिरों के ट्रस्ट में जो है वो रखा हुआ है। एक मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इस मंदिर के जब 6 तिजोरियों को खोला गया, इसमें 20 अरब डॉलर की संपत्ति है। उसके बाद जिसकी और यहीं पर खजाना भी छिपा हुआ है जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए है। उसके बाद तिरुपति बालाजी मंदिर है। इस मंदिर की जो सालाना कमाई है वो 14,000 करोड़ रुपए तो जमा है और 650 करोड़ की इसकी सालाना कमाई है। उसके बाद आता है साईं बाबा मंदिर। साईं बाबा मंदिर में हर साल लगभग 350 करोड़ रुपए जो है वो चढ़ावे का आता है। उसके बाद है वैष्णो देवी मंदिर। इस मंदिर में कम से कम सालाना 500 करोड़ रुपए की कमाई जो है वो इस मंदिर में होती है। उसके बाद आता है सिद्धि विनायक मंदिर जो कि मुंबई में है। इसकी सालाना कमाई करीब 125 करोड़ रुपए है। सालाना कमाई 125 करोड़ रुपए।
उसके बाद है जगन्नाथपुरी मंदिर, जिस मंदिर के पास में 100 किलो से अधिक सोना और चांदी के सामान है और एक भक्त से 1.72 करोड़ रुपए दान में मिले थे। उसके बाद आता है सबरीमला मंदिर। इस मंदिर की 250 यानी 230 करोड़ रुपए हर साल कमाई होती है। उसके बाद आता है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर में 4 से 5 करोड़ रुपए का चढ़ावा हर साल जो है वो आता है। और इस प्रकार ना जाने कितने मंदिर ऐसे हैं जो आपको पता है कि जहां करोड़ों करोड़ रुपए जो है वो दान के रूप में उनके पास में हैं। ठीक, तो एक तरफ तो हो गया कि जो हिंदू सनातन धर्म है, उस धर्म की जो बेस है, जो जड़ है, यानी मंदिर, उन मंदिरों के पास में हजारों लाखों करोड़ों रुपया दान में है। ठीक, ये तो हो गया मंदिरों का पैसा। उसके बाद में आपने देखा होगा जो भी ये बाबा लोग हैं, ये बाबा जितने भी आ रहे हैं, ये शुरुआत तो इनकी गरीबी से होती है, लेकिन 2, 3, 4, 5, 6 साल में इन बाबाओं के पास में करोड़ों की संपत्ति जो है वो इकट्ठा हो जाती है, जिससे ये तमाम मूलभूत सुख सुविधाएं जो है वो लेते हैं। अब समझिए कि एक हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात मैं आज बोलने वाला हूं, आप सुनिएगा इस बात को, कि एक हिंदू धर्म है और सनातन धर्म है। ठीक है, इस धर्म के मंदिर हैं और मंदिरों के पास में हजारों लाखों करोड़ों रुपया है। ठीक, उसके बाद में इन मंदिरों के, इन धर्म के, सनातन और हिंदू धर्म के जो रखवाले हैं, जो पुजारी हैं, जो ठेकेदार हैं, वो ब्राह्मण लोग हैं। ठीक है, बहुत सारे ब्राह्मण लोग हैं, जिसमें से कुछ लोग बाबा बने हुए हैं, जिसमें से कुछ लोग मंदिरों के ट्रस्ट के मालिक बने हुए हैं। अब इन लोगों के पास में अपार पैसा है, अपार पैसा। ठीक, और अपार पैसा होने के बाद में ये देश भर में जो हिंदू लोग रह रहे हैं, मैं जाति की बात नहीं कर रहा यहां पे अभी ना, देश भर में जो अपार हिंदू समाज के लोग रह रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग रह रहे हैं, ये लोग क्या उन लोगों तक मूलभूत सुविधाएं उस मंदिर के पैसे से, उस बाबाओं की कमाई के पैसे से नहीं पहुंचा सकते? क्या बहुत मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। यदि वास्तव में ये जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा लोग आप लोगों के सामने और तमाम लोगों के सामने आते हैं कि अरे जागो हिंदुओं, जागो, एक हो जाओ और हमें राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाना है और हमें अपने धर्म को बचा करके रखना है, हमें अपने हिंदू धर्म को बचाना है, हमें सनातन धर्म को बचाना है और हमें कुछ भी करना पड़ सकता है, तो हिंदुओं जाग जाओ, एक हो जाओ और जो बाकी हिंदू लोग अलग गए हैं उनको भी वापस बुलाओ। ये जो लोग करते हैं, तो क्या ये लोग उन जो गरीब हिंदू हैं समाज में, जिनको क्रिश्चियन लोग पैसा दे करके, 2 बोरी चावल दे करके अपने धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या ये ब्राह्मण लोग, क्या ये बाबा लोग उनको पैसा दे करके नहीं रोक सकते? अगर ये बाबा लोग या ब्राह्मण लोग जो धर्म के ठेकेदार हैं, जिनके पास में अपार पैसा है, क्या ये लोग उनको कुछ पैसा दे करके, सहूलियत दे करके अपने धर्म में बना करके नहीं रख सकते? उनको अच्छा जीवन बेहतर दे करके बना करके नहीं रख सकते? रख सकते हैं, लेकिन रखना नहीं चाहते। यहां पर आप समझिए जो गंभीरता है, जो गहराई है धर्म के जाल की, कि ये लोगों के पास में इतना अपार पैसा है, धन है धर्म के नाम का, लेकिन अपने ही धर्म के जो लोग हैं उन लोगों को ये उस पैसे से सहूलियत नहीं पहुंचाना चाहते, उन लोगों को बेहतर जीवन नहीं देना चाहते। ये बाबा, पंडे, पुजारी, ब्राह्मण लोग ये सिर्फ चाहते हैं कि आप लोगों को आइडियोलॉजिकल धर्म में बांध करके रखा जाए, आप लोगों का पैसा जो है वो अपने खाते में डाला जाए, खुद पूरी अय्याशी और मौज मस्ती करी जाए और तुम लोगों को तुम्हारे ही हाल पर छोड़ दिया जाए। अब तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हें जैसा जीवन जीना है जियो। और जब भी इन लोगों में से कोई भी लोग धर्म परिवर्तन करने के लिए आते हैं, तब ये बाबा लोग आकर के कहते हैं कि अरे धर्म परिवर्तन लोग कर रहे हैं, हमारे धर्म को कमजोर कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए ये लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये लाइन झूठी है। लोगों के धर्म परिवर्तन करने से सनातन धर्म या हिंदू धर्म खत्म नहीं होगा। लोगों के धर्म परिवर्तन करने से ब्राह्मण धर्म खत्म होगा।
और क्या है ये ब्राह्मण धर्म? ये कुछ कहानियों को आप लोगों की आइडियोलॉजिकल दिमाग में बांधकर आप लोगों का पैसा, जो वास्तविक दुनिया की जरूरत है, उस पैसे को लेना। अगर लोग कम हो जाएंगे तो पैसा कम हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा तो सुख सुविधा सहूलियत कम हो जाएंगी, तो प्राइवेट जेट से घूमना फिरना, विदेशों में जाकर के अय्याशियां करना, वो कम हो जाएंगी, तो वो खत्म होगा, वो कम होगा। इसीलिए ये लोग आते हैं, आपको दंगई बनाते हैं, आपको उकसाते हैं, आपके दिमाग को डाइवर्ट करते हैं, ये आप ही लोगों के दिमाग के साथ खेलते हैं। अब हो सकता है कुछ हिंदू लोग, और मैं खाली हिंदू नहीं, मैं कहूंगा गरीब, अनपढ़, अशिक्षित हिंदू लोग हो सकता है ऑफेंड हो जाएं, उनको बुरा लग जाए और कहें कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, और ब्राह्मण तो हमारे शुभचिंतक हैं, पंडे पुजारी लोग तो हमारे शुभचिंतक हैं। तो आप इतनी बात समझिए, इतनी सी बात समझिए कि पहले वाले को रोकना असंभव है, क्योंकि वो अपने बुद्धि विवेक से चीजों को सोचकर समझ करके ही दूसरे धर्म में गया है। ठीक है, दूसरे वाले को भी रोकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो आपकी कमियों और खामियों को देख करके आपके धर्म से अलग हुआ है। जो तीसरा कैटेगरी है, जो मजबूरी के कारण धर्म परिवर्तन कर रहा है, जो आर्थिक अभाव के कारण, खाने के अभाव के कारण धर्म परिवर्तन कर रहा है, बहुत आसान है, बहुत आसान इस धर्म परिवर्तन को रोकना। कि भाई जो तुम्हारे मंदिरों में जो हजारों लाखों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, उस रुपये को लाइए और इन गरीब लोगों को दीजिए, इन लोगों के जीवन में सहूलियत दीजिए। ये लोग कहीं नहीं जाएंगे धर्म छोड़ करके, कहीं नहीं जाएंगे। तो बताइए, कहीं कोई बाबा देखा, कहीं कोई पंडा पुजारी देखा आपने इस मुहिम की पहल करते हुए कि भाई चलो क्रिश्चियन लोग दे रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं, इससे बढ़िया हम ही दे देते हैं, तो वो धर्म परिवर्तन करेगा ही नहीं। क्या देखा किसी को ऐसी पहल करते हुए? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ धर्म के नाम का पैसा चाहिए, बस। और ये बाबा लोग जो कहते फिरते हैं ना कि भाई धर्म खतरे में आ जाएगा, धर्म खत्म हो जाएगा, धर्म तो आपका खत्म ही है, धर्म आपका खत्म ही है। वो तो बस जो जनता है ना, गरीब, अनपढ़, अशिक्षित और जिसको अभी जानकारी ज्यादा नहीं है, अभी वो लोग जाकर के आपके मंदिरों में दान दे रही है, सिर्फ जब तक टिका है। क्योंकि जितने भी शिक्षित लोग हैं, जितने भी समझदार लोग हैं, जो एक बेहतर समाज चाहते हैं, जो लोग समता, एकता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज चाहते हैं, वो लोग तो आपसे पहले अलग हो चुके हैं। और जिस दिन इस देश के वो लोग ये समझ जाएंगे ना कि हकीकत में धर्म का खेल क्या है, और जिस दिन उन लोगों ने मंदिरों में जाकर के, बाबाओं के कथाओं में जाकर के पैसा चढ़ाना बंद कर दिया ना, सिर्फ पैसा चढ़ाना बंद कर दिया, चुचकी टुइया है, बस इतना सा है। तो इस वीडियो का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना सा ये है, अगर इन लोगों के पास आइडिया ऐसा नहीं होगा या इनको जानकारी नहीं होगी, तो मेरा इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचा दूं कि पहले को आप रोक नहीं सकते, दूसरे को आप नहीं रोक सकते, लेकिन तीसरा जो है, जो इस देश में गरीब मजलूम लोग हैं, जो हिंदू धर्म के ही अंश हैं, हिंदू धर्म के ही पार्ट हैं, आप जाकर के उनको वो सुविधाएं दे दीजिए जो क्रिश्चियन लोग देते हैं, तो उनका धर्म परिवर्तन होना रुक जाएगा, वो लोग धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। अब आप भी इस बात को अपने दिमाग से आकलन कीजिएगा कि इस तरह की जो संभव काम है, यदि वो ब्राह्मण, पंडे, पुजारी, बाबा लोग जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्म के नाम की मलाई खा रहे हैं, कि अगर इतने आसान स्टेप को भी वो लोग यदि नहीं इस काम को कर रहे हैं, तो वो आपके कितने हितैषी हैं, कितने नहीं, ये आप समझ लीजिएगा, चाहे आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, किसी भी जाति से। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा निवेदन है, इस वीडियो को शेयर कीजिए और तमाम इस देश के उन लोगों तक इस पहुंचाइए जो लोग अंधकार में जी करके, गलत फहमियों में जी करके, अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई को मंदिरों में जाकर के दान करके आ रहे हैं, इन बाबाओं की कथाओं में जाकर के दान करके आ रहे हैं, अपनी मोह माया त्यागने में लगे हुए हैं। घर में 2 झोंपड़ी और साइकिल, और चला है कि मैं मोह माया त्याग दूंगा क्योंकि मैं हिंदू हूं। तो उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और समझाइए, और तभी इस देश में जो है बेहतर समाज की गणना हो सकती है, जब गंदे, बुरे और जालसाज लोग कमजोर होंगे और हमसे अलग होंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बौद्ध, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मु अनेक वीडियो कही जे एही गरीब लोक मानकू टंका
ଦେଇ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ କରି ସେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ। ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ସ୍କୁଲ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ତାହେଲେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରିଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଥାଇ ଟଙ୍କାଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, ବରଂ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି ଯୁଗ ଯୁଗ ବର୍ଷ ବର୍ଷ। ଆଉ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତମେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ନାହିଁ, ଆମ ଧର୍ମରେ ହିଁ ରୁହ। এই ভিডিও को आपण माने बहु मात्रा शेयर करंतु जाहारी फल लोक माने बुझी पारिबे, जो लोक माने जानि नाहंती वास्तव में धर्म परिवर्तन रोकिबार जो उपायटा केते सहज, पूरा इजी प्रोसेस। तबे आज एतिकी, आउ थरे नेक्स्ट वीडियो देखा हबो। से पर्यंत समस्त को नमस्कार।